श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। प्रवचन संख्या 59। शीर्षक सहज रूप सुमिरन करे। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, संत कबीर साहब ने कहा है, पियो पियो करी करी कोकिए, ना परी रहिए असरार। बार बार के कोकते, कबों की लगाए पुकार। ईश्वर का नाम सदा जपो, जपते जपते कभी न कभी अवश्य पुकार सुनी जाएगी। परार रह संत के द्वारे, तेरा बनत बनत बन जाए। संत दादू दयाल साहब ने कहा, सुरति सदा सन्मुख रहे, जहाँ तहाँ लयलीन। सहज रूप सिमरन करे, निष्कर्मी दादू दीन। बड़े बड़े विद्वान सहज स्वरूप का सही अर्थ समझने में बहुत गड़बड़ाए हैं। लिखा है खूब, किंतु सहज रूप सिमरन के विषय में लिख नहीं सके। कुछ भी करते रहो, पखाने में रहो, चाहे पेशाब करो, चाहे कोई काम करो, उसका सिमरन करते रहो तो तुम निष्कर्मी हो। इसका सब भाई अभ्यास करो। हमारे एक बहुत ऊंचे दर्जे के सत्संगी थे, यदुनाथ चौधरी। उनका शरीर छूटे हुए 3 साल हुए। उनकी बीमारी का नाम सुना और सुना कि वे सख्त बीमार हैं, बचने की संभावना नहीं है। मेरे लिए सवारी आई, मैं उनके यहाँ गया और भेंट होने पर कहा, निस्दिन रहे सुरति लौलाई, पल पल राखो तिल ठहराई। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, प्रयाण काले मनसा चले न, भक्त्या युक्तो योग बले न चैव। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक, सतं परं पुरुषमुपायति दिव्यम। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। उसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन,
इन तीनों को रखो, इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल मिलेगा। मोक्ष का फल फलेगा। आरती कीजिए आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा। ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण प्यारा। भाव भगति और नहीं भेवा, दया स्वरूपी करिले सेवा। सत्संगत मिली सबद, विराज धोखा धुंध भरम सब भाजय। काया नगरी देव बनाई, आनंद रूप सकल सुखदाई। सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म आस्थाना। शब्द सूरत ले हृदय बसाओ, कपट क्रोध को दूर बहाओ। काय कबीर निज रानी समारी, सदा आनंद रहे नर नारी। संतों की वाणियों से प्रेरणा लेकर सत्संगियों के हृदय में ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए कि वे खूब ध्यान करें। ध्यान करने में कुशल होने पर सब काम करते हुए भी ध्यान करना होता है। विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि कहना ही क्या, किंतु सहज सिमरन के वर्णन करने में वे पैर लड़खड़ा जाता है। सहज सिमरन के वर्णन करने में पैर लड़खड़ा जाता है, किंतु हम लोगों के समझने के लिए तो कठिन नहीं जान पड़ता। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, सुरति सदा स्यावित रहे, तिनके मोटे भाग। दादू पीवै राम रस रहे, निरंजन लाग। प्रेम इतना हो कि उसके मिलने की इच्छा बराबर लगी रहे। घूमते फिरते कुछ काम करते हुए भी उस ओर मन को घुमाते रहना चाहिए। इसके लिए तो रोना चाहिए कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि वे इतना रोते थे कि तकिया भीग जाता था। संत कबीर साहब के पद में कितना विरह है, ऐसा अन्यत्र मिलना कठिन है। कैसे मिलूंगी पिय जाय, समूह जी सोची पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए। ऊंची गैल राह लपटीली, पाव नहीं ठहरा। लोक लाज कुल की मर्यादा, देखत मन सकुचाय। नैहर बास बसा पिहर में, लाज तजी नहीं जाय।
अधर भूमि जहाँ महल पिया का, हम पे हम पाए चढ़ियो न जाए। धन भई बारी पुरुष भये भोला, सूरत झकोला खाए। दोती सतगुरु मिले बीच में, दिन न भेद बताए। साहब कबीर पिया से भेंटे, शीतल कंठ लगाए। कैसे मिलोंगी पिया जाए, समझ सोच पग धरो जतन से का अर्थ। पैर रखना सूरत जमाना है, बार बार डिग जाए सूरत हट जाती है। यदि कोई कहे कि कबीर साहब तो पूर्ण थे ही, तो उनके लिए यह कहना उचित नहीं। उत्तर में कहा जा सकता है कि उक्त सज्जन का कथन अनुचित नहीं होगा कि वे पूर्ण थे, किंतु और लोगों के लिए उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा, अथवा यदि वे इस प्रकार साधन करके ही पूर्ण हुए तो यह कहने में भी क्या हर्ज है। वार्षिक सत्संग सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा के लिए होता है, ऐसा नहीं कि यह मनोरंजन के लिए होता है। सब लोगों को इस सत्संग से प्रेरणा मिले, सबका ख्याल नवीन हो जाए, इसलिए यह वार्षिक सत्संग होता है। जिस सत्संग में अंतर की प्रेरणा ना मिले वह सत्संग नहीं हुआ। भगवत भजन खूब करो, इसकी प्रेरणा सत्संग से लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत ग्राम कोरका में दिनांक 23/2/1954 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था।